फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाली मेडिसिन के बारे में। देखिए, प्लेटलेट्स जब घट जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। उसमें से एक मेडिसिन है जो कि है कैरिपिल। देखिए, कैरिपिल टैबलेट जो है ये आपके शरीर को जो है, शरीर में प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है, जैसे डेंगू के केसेस में ज़्यादातर होता है। जब डेंगू का इन्फेक्शन होता है ना, तो डेंगू वायरस का इन्फेक्शन जो होती है तो उसमें प्लेटलेट्स सड़क से डाउन हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जब प्लेटलेट डाउन हो जाती है तो उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, कैरिपिल का। तो ये किस तरह से काम करता है, कब कब दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, कौन कौन से साइड इफेक्ट देखे जाती है, वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं। देखिए, कैरिपिल टैबलेट की अगर बात करें, एक नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स ये है कि इस मेडिसिन में भी लिखा हुआ रहता है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि पपाया के पत्तों से एक्सट्रैक्ट करके इस मेडिसिन को बनाया गया है। ठीक है, जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो है ये आपको 1100 mg के स्ट्रेंथ में एक टेबलेट अवेलेबल होता है। ठीक है, और वहीं पे देखेंगे इसका जैसे कि किस किस केस में प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, डेंगू के केस में होता है, और वहीं पे चिकनगुनिया हो गया या फिर वायरस का कोई भी इन्फेक्शन जिसके कारण अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए वहाँ पे इस कैरिपिल का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो देख लेते फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं तो उसको बढ़ाया जाता है, और कौन कौन सी केसेस में प्लेटलेट डाउन हो जाता है वो चीज़ डायग्नोस करके पता चलता है। जहाँ पे मैंने कुछ वायरल डिजीज़, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हो गया, ये सब में मतलब प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो उसको बढ़ाने में ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका यूज़ कैसे किया जाता है या फिर क्या साइड इफेक्ट दिखाया जाता है। देखिए, यूज़ से पहले बता देते हैं हम लोग साइड इफेक्ट की। तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये नेचुरल सोर्स है, तो नेचुरल सोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर मेडिसिन बनता है तो उसमें साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमम दिखाया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर कुछ साइड इफेक्ट देखा जाए, जैसे कि आपको नोजिया होना, वोमिटिंग होना, डायरिया का केस आना, या फिर स्टमक में पेन होना, स्किन पे रेसेस पड़ना, तो ऐसा अगर कुछ भी साइड इफेक्ट होता है तो मेडिसिन को रोक देना है और आपके जो डॉक्टर्स हैं उससे ज़रूर से कंसल्ट कर लेना एक बार। ठीक है, ताकि उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी साइड इफेक्ट कुछ कॉमन। देखिए, इसके साथ साथ कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर प्रिकॉशन है जिस पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो या फिर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट यानी कि बड़ा हो जाना हो, ऐसा कंडीशन अगर होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाना प्रोस्टेट ग्लैंड पे, या फिर प्रेगनेंसी का केसेस हो, ऐसा अगर कोई भी केस हो तो डॉक्टर से पहले प्रीवियस जो कंडीशन है वो आपको अपना मेडिकल हिस्ट्री बता दें, ताकि उसके लिए जो अगर ये सूटेबल होगा तो वो देगा, नहीं तो फिर नहीं देगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही इसको यूज़ कराया जाता है। ऐसा अगर कुछ भी मेडिकल हिस्ट्री में रहा हो तो आप ज़रूर से एक बार बता दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इसका कुछ कॉमन। अब इसका यूज़ की अगर बात करें, जैसे डोज कितना दिया जाता है, तो एडल्ट डोज की अगर बात करें ना, तो एडल्ट डोज आपको एक टेबलेट एडल्ट डोज की अगर बात करें हम लोग, तो ये आपको दिन में 3 बार यूज़ कराया जाता है, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम एक एक टेबलेट। ठीक है, और वहीं पे फिर डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा है या फिर प्लेटलेट्स कितना डाउन है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि डोज कम करे या फिर ज़्यादा भी कर सकता है, वो डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि समझ में आ गया आप लोगों को कि कैरिपिल टैबलेट कहाँ यूज़ कराया जाता है, किस तरह से किया जाता है, क्या ये इसका सोर्स है, और कैसे कैसे इसका यूज़ करते हैं, किस किस कंडीशन में देते हैं। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।